दोस्तों, भारत के पास 7,400 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को समुद्र का एक्सेस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास और व्यापार नहीं होता। ऐसे में व्यापार के लिए भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढना था, जो इनकी विकास के लिए मदद प्रदान कर सके और इन राज्यों का विकास भी तेजी से किया जा सके। और इसी कड़ी में भारत को एक काफी बड़ी खुशखबरी मिली है। क्या है वह खुशखबरी और क्या कुछ मामला है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब यह बात बोल दी गई है कि म्यांमार में भारत द्वारा विकसित किया गया सितवे बंदरगाह अब पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। यानी कि अब यह बंदरगाह ऑपरेशनल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके तहत म्यांमार इस बंदरगाह को 30 साल के लिए भारत को देगा। यानी कि अगले 3 दशक तक इस बंदरगाह को भारत इस्तेमाल करेगा और इसके बाद इसकी टाइमलाइन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, सितवे पोर्ट म्यांमार के प्लेटवा टाउन को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों से कनेक्ट करेगा और साथ ही यह बंदरगाह कलादान नदी के मुंह पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एक्सेस भारत को सीधे तौर पर मिल सकेगा। और अब भारत उत्तरी पूर्वी राज्यों को व्यापार के लिए एक अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा, जिससे देश का व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों में तेजी आएगी। साथ ही उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी विकास की रफ्तार तेज हो सकेगी। दोस्तों, अगले 30 सालों तक म्यांमार में सितवे पोर्ट का इस्तेमाल करने से भारत म्यांमार में भी अपना व्यापार तेजी से बढ़ा सकेगा, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे चीन के प्रभाव को कम करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। साथ ही हम सभी जानते हैं कि कैसे चीन म्यांमार की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ अपनी नज़दीकी बना रहा है, ताकि इसका फायदा भविष्य में अपनी कूटनीतिक हितों को साबित करने के लिए उठा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारत म्यांमार के रास्ते अपनी आर्थिक स्थिति को तेजी से मजबूत कर रहा है और अब भी दोनों देशों के बीच व्यापार और साझेदारी बढ़ती जा रही है। तब वे देश दूसरे कूटनीतिक मुद्दों से हटकर सीधे अपने व्यापार पर ध्यान देते हैं, क्योंकि बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के ना तो कूटनीति बचती है और ना ही सरकार। दोस्तों, फिलहाल म्यांमार के पास भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना और मजबूत करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत सितवे पोर्ट को विकसित करने के साथ साथ मिजोरम से अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 170 किलोमीटर लंबे 2 लेन हाईवे का भी विकास कर रहा है, जो कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने के लिए एक सीधा और विश्व स्तरीय हाईवे प्रदान करेगा, जिससे व्यापार की रफ्तार कई गुना तेज हो जाएगी और इससे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास में फर्क साफ साफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस बंदरगाह को बनाने के लिए भारत और म्यांमार के बीच में साल 2009 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बाद भारत ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था और भारत इस बंदरगाह को बनाने के लिए $120 मिलियन खर्च कर चुका है। और अब इतने सालों की मेहनत के बाद अब आखिरकार सितवे पोर्ट पूरी तरह से तैयार है, जिसका अब पूरी तरह से ऑपरेशनल यूज किया जा सकेगा और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत जिस तरह से म्यांमार और अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर रहा है, यह साफ तौर पर चीन के प्रभाव को काउंटर करने में भारत की काफी मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसकी मदद से भारत अपने आर्थिक विकास को भी काफी तेजी से मजबूत कर सकेगा। यानी भारत द्वारा उठाए जाने वाला यह कदम, खासकर म्यांमार में सितवे पोर्ट को बनाना और 30 सालों तक इसे खुद ऑपरेट करना, यह एक काफी बड़ा कदम है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी टाटा अब एक ऐसी बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रही है, जिसके बारे में जानकर आपको टाटा के भारतीय होने पर, एयर इंडिया की टाटा कंपनी होने पर निश्चित ही गर्व महसूस होगा। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह पिछले साल की खबर है, जब एयर इंडिया को टाटा ने, जो कि एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, उसे टाटा ने परचेज कर लिया था, क्योंकि सरकार ने उसे बेचने के लिए भी जितने भी प्रयास किए थे वे सारे विफल रहे थे। एयर इंडिया लगातार घाटे में जा रही थी और सरकारी कंपनी लगातार घाटे में जाती रही थी और तमाम प्रयासों के बाद भी एयर इंडिया अपनी पटरी पर नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते यह सब हुआ और एयर इंडिया बेचने की भी नौबत आई तो कोई खरीदार नहीं मिला
और फाइनली टाटा ने इसे खरीद लिया था, क्योंकि यह नेशनल प्राइड है और इसकी शुरुआत कभी एक जमाने में टाटा ने की थी। तो टाटा ने सोचा कि क्यों ना इसे वापस अपनी लेगेसी के साथ जोड़ लिया जाए और एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया था। दोस्तों, अब एक साल बाद एयर इंडिया के सीईओ ने कहा है कि हमने एक साल में ही काफी गजब का प्रोग्रेस कर दिया है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि एक साल पहले जो कंपनी इतने घाटे में थी और सिर्फ एक साल में टाटा के हाथ में जाने के बाद यह कंपनी इतना गजब का प्रोग्रेस कर पाई। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आई कि अब टाटा के पास दुनिया के सबसे ज्यादा हवाई जहाज होने वाले हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि टाटा आखिर ऐसा क्या करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगले कुछ ही हफ्तों में टाटा दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील करने जा रहा है। मतलब कि यह इतने हवाई जहाज खरीदेगा कि दुनिया में शायद ही किसी के पास इतने हवाई जहाज खरीदने का रिकॉर्ड हो। अभी जहां इनके पास 200 के आसपास एयरक्राफ्ट है, तब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है और अब भी है 500 से ज़्यादा विमान एक ही बार में खरीदने जा रहा है और अब यह डील जल्द ही फाइनल होने वाली है। ऐसे में टाटा ही एयरबस और बोइंग इन दोनों से बातचीत कर रहा है और जहां टाटा के पास अभी एयर इंडिया, विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन सब के मिलाकर 218 विमान हैं और अब टाटा 500 से ज़्यादा बोइंग जेट्स खरीदने जा रहा है और यह $100 बिलियन से भी ज़्यादा बड़ी डील है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि भारत की एक कंपनी $100 बिलियन से कहीं ज़्यादा बड़ी डील करने जा रही है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरी दुनिया के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं होगा, क्योंकि इतना पैसा अगर किसी देश को दे दिया जाए तो उससे देश की अर्थव्यवस्था तक इतने पैसों में बदल सकती है। आपको बता दें कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा था $43 बिलियन में, लेकिन यहां $100 से ज्यादा बिलियन में 500 जेट्स खरीदने की टाटा तैयारी कर रहा है। ऐसे में आप सोचिए दोस्तों कि किस कंपनी को कहां से उठाकर कहां तक ले जाने की प्लानिंग चल रही है। एयर इंडिया को टाटा ने किस लेवल तक उठाया जब वह घाटे में जा रही थी और अब एयर इंडिया ने एक साल में ही इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अगले 5 सालों की टाटा ने एयर इंडिया को और आगे बढ़ाने का पहले ही प्लान बना लिया है और इसी कड़ी में यह बड़ी डील टाटा करने जा रहा है और इसका सारा क्रेडिट रतन टाटा जी को ही जाता है, जो अब एयर इंडिया के साथ है और इसके साथ मिलकर ही खरीदने जा रहे हैं 500 बोइंग जेट्स। और इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में हाल ही में कहा था कि अभी हम विश्व की 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है और भविष्य में हम वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।